बुद्ध का जन्म राजा के घर में हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा और उसके पिता ने अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों से सलाह ली थी। ज्योतिषियों ने जवाब देते हुए कहा कि आपका पुत्र या तो सम्राट बनेगा या संत। इन भविष्यवाणियों को सुनकर राजा चिंतित हो गए कि उनके बेटे का संत बनना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ को राजा बनाने की इच्छा व्यक्त करते हुए ज्योतिषियों से समाधान मांगा। ज्योतिषियों ने सलाह दी कि सिद्धार्थ का पालन पोषण और उसका पूरा जीवन बहुत सावधानी से बिताना होगा। विशेष रूप से उसे कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या मृत व्यक्ति से दूर रखना होगा। जब तक वह इन सब से नहीं मिलता, वह राजा बना रहेगा, अन्यथा वह संत बन जाएगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को भव्य महल, उच्च गुणवत्ता वाला भोजन, दास और विभिन्न अन्य भोग जैसी बेहतरीन विलासिताएं प्रदान की। पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ इन सुख सुविधाओं में इतना डूब जाए कि वह बाहरी दुनिया के बारे में पूरी तरह से भूल जाए। शुद्धोधन को एहसास हुआ कि उसके बेटे के चारों ओर इतनी अपार खुशी है, इसलिए सिद्धार्थ के लिए अब आध्यात्मिक जीवन जीना असंभव होगा। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए कि उनके बेटे सिद्धार्थ को अपने जीवन काल में कभी भी कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति न मिले, क्योंकि वह अपने बेटे को नहीं खोने के लिए दृढ़ थे। सिद्धार्थ का जीवन विलासिता और आराम से भरा था। वयस्क होने पर बुद्ध ने यशोधरा नामक एक सुंदर महिला से विवाह किया। इस मिलन से शुद्धोधन की आधी चिंताएं दूर हो गई। अब जब शादी हो ही गई तो आगे क्या है? मेरा बेटा अब गृहस्थ जीवन में फंस गया है। 1 साल बाद सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक बेटा पैदा हुआ। इससे राजा शुद्धोधन को निश्चित हो गया कि वह अब कहीं नहीं जा सकेगा। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के पास आए और उनकी राजधानी देखने की इच्छा व्यक्त की, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने उसे अनुमति दे दी और शहर का भ्रमण करने के लिए उसके साथ एक सारथी को भेजा। इसके बावजूद राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए कि कोई त्रुटि न हो। राजधानी की मुख्य सड़कों को सिद्धार्थ के लिए खूब सजाया गया, लेकिन घूमते समय सिद्धार्थ ने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया। वे बिना तैयारी के रास्ते से गुजरने लगे और आज उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को कमर झुका हुआ देखा और जिसकी पूरी त्वचा पर झुर्रियां थी। सिद्धार्थ ने जब बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखा तो चौंक गए और अपने सारथी से पूछा, क्या मैं भी कभी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने राजकुमार को समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में 3 चरणों से गुजरता है: बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। सारथी ने यह भी बताया कि राजकुमार अतएत बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच जाएगा। सारथी ने इस बात पर जोर दिया कि यह संसार का सार्वभौमिक नियम है, जिसमें कहा गया है कि चाहे अमीरी हो या गरीबी, हर किसी का शरीर एक दिन कमजोर और बूढ़ा हो जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ सारथी की बातें सुनकर अपने विचारों में खो गए। सारथी ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो कुछ दूरी पर उसे बीमारियों से घिरा एक बीमार व्यक्ति मिला। इस व्यक्ति को पीड़ित देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ। राजकुमार ने पूछा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, यह आदमी बीमार है, इसलिए कर्रा रहा है। इस पूरे संसार में सुख और दुख दोनों हैं। किसी के भाग्य में दुख है तो किसी के भाग्य में सुख है। राजकुमार बोलते हैं, क्या मैं भी कभी बूढ़ा या बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, यह हर व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। राजा हो या रंक, दुख, सुख और बीमारी सबके जीवन में आनी होगी तो आएगी, लेकिन आप अभी इन बातों में न पड़े। सारथी की बातों को सुनकर राजकुमार गहरी सोच में पड़ गए। कुछ ही दूर चलने पर सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी उठाए कुछ लोग शमशान जा रहे थे। राजकुमार ने अर्थी को देखकर
सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति मर गया है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको शमशान ले जाकर जला दिया जाता है। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, सबको एक दिन मरना पड़ता है, सारथी ने कहा। जो इस संसार में जन्म लेता है कभी ना कभी उसे मरना ही पड़ता है। राजकुमार यह सब देखकर सोचने लगे कि एक दिन मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी और बेटा भी मर जाएंगे। राजमहल वापस जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ पूरी रात सोचते रहे कि क्या इस संसार में इतना दुख है, बुढ़ापा है और मैं अब तक अनजान था। मुझे उस सत्य को खोजना होगा जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो केवल अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर और कुछ पाने की इच्छा न रह जाए। उसी रात सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मैं घर त्याग दूंगा। और रात में ही वे अपने सारथी को लेकर नगर की सीमा से बाहर निकल गए और सारथी को वापस जाने को बोल दिया। फिर कई दिनों तक वे जंगल में घूमते रहे और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए।